यादव जी और उनकी पार्टी और उनके परिवार के लोग यह सुन लें कि अब यहाँ यदुवंशी भी हमारे साथ बड़ी संख्या में आ रहा है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय से जिनको मुस्लिम वोट बैंक समझते थे, यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी समझती कि उनका बंधुआ वोट बैंक है, यही समझते कि बताओ? उनको तो यह समझते कि उनको वोट देना मजबूरी है, लेकिन अब किसी की कोई मजबूरी नहीं, हर व्यक्ति अपना वोट डालने के लिए स्वतंत्र है। अब कोई बूथ कब्जा करने आएगा, आपको लगता है? बताओ, कब्जा करने आएगा? दोनों हाथ उठा बताओ, कब्जा करने आएगा? इसके पहले जो चुनाव हुए, कोई चुनाव बिना बूथ कब्जा किए हुआ है यहाँ मैनपुरी में? बताइए मुझे। पहले जितने भी चुनाव हुए, मैंने जो जानकारी लिया है, बूथों में कब्जा करके ये चुनाव जीतते थे। अगर ईमानदारी से वोट पहले भी पड़ जाता तो यहाँ समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी पहले ही बन जाती। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर आह्वान और अपील करने के लिए आया हूँ, और यह कहने के लिए आया हूँ कि यहाँ से रघुराज जी को आप विजयी बना करके भेजेंगे तो केंद्र सरकार का खजाना, उसका भी हिस्सा मैनपुरी को मिलेगा, और प्रदेश सरकार का खजाना, उसका भी हिस्सा आपको मिलेगा। दोनों खजानों से विकास की सौगात की बरसात होगी। लेकिन अगर सपा को वोट दे दिए, मैं श्री अखिलेश यादव जी से एक दिन कह रहा था, मेरे मीडिया के मित्रों ने सवाल किया वो विकास करेंगे। मैंने कहा मैं जानता हूं, वह 2019 में सांसद बने, कहां से? आजमगढ़ से। मेरे पास जो मंत्रालय थे, एक भी चिट्ठी नहीं आई कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में कोई काम करवा दीजिए। करहल से विधायक बने अभी 2022 में, गांव के विकास का उत्तरदायित्व मेरे पास है, एक भी चिट्ठी नहीं आई। आपको लगता है कि सपा की यहाँ पर जीत होने के बाद 8 तारीख के बाद कोई आपके पास आएगा जो आज घर घर घूम रहे? आएगा कोई? तो रात आएगा कोई? ये केवल बगला भगत है, बगला भगत। जानते हैं ना बगला भगत? जब चुनाव है वैसे साधु की तरह बैठे हुए, और लगेगा कि इससे शरीफ आदमी कोई है ही नहीं, लेकिन इनकी शराफत आपसे अच्छा कौन जानता होगा? मौका पाएंगे तो चोंच मारेंगे, जो अंदर अपने को बचा करके छिपा करके बैठा होगा, उसका बगला क्या हाल करता है, या वही हाल करता। मैं आप सब लोगों से यहाँ पर आज आपसे अपील करने आया हूँ। 2 जगह और सभाएं हैं, वहां पर भी जाना है, लेकिन यह कह करके जा रहा हूँ, मैं हर महीने रघुराज सिंह जी लोकसभा में आपको यहाँ की जनता आशीर्वाद दे रही है। ये गुंडागर्दी कर सकते हैं क्या? ये सत्ता के बल पर गुंडाई करते हैं। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में सपा की सरकार हो तो बैठा गुंडा बैठा रहता, नहीं बैठा रहता। आज वो कोई गुंडागर्दी करे, आज किसी को धमकी देने का काम करे, चुनाव आचार संहिता है उसका हम सम्मान और पालन करते हुए चुनाव को लड़ेंगे। और श्री रघुराज सिंह साहब जी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, लेकिन इनको केवल प्रत्याशी मत मानना, आप सबको प्रत्याशी की तरह काम करना। करोगे? दोनों हाथ उठा के करोगे? आप सबको प्रत्याशी की तरह काम करना। समय कितना? आज कौन सी तारीख है? 27 है ना? 27 तारीख। अब कितने दिन बचा है? 3, 5, 3, 8, 9, 8-10 दिन बचा हुआ है। अगर आप 6 दिन ही बचा है, 27 से, हाँ ये तो 30 दिन का ही महीना है नवंबर। 6 दिन का परिश्रम आपकी 6 पीढ़ियों को सुख का रास्ता खोलते, गुंडागर्दी से आपको मुक्त कराने का अवसर प्रदान हुआ है। और इस अवसर को आप कमल के फूल की बटन ही न दबानी है, आपको क्या करना है? किसी गुंडे की गर्दन नहीं दबानी है, केवल कमल के फूल की बटन दबानी है। आप कमल के फूल की बटन दबाओगे, एक गरीब आदमी को पक्का मकान मिल जाएगा, प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। आप कमल की बटन दबाओगे, एक गरीब के घर में भी शौचालय बन जाएगा। आप कमल की बटन दबाओगे, गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे पर रोड उसका नाश्ता और भोजन बन जाएगा। आप कमल का बटन दबाओगे, इस प्रकार के विकास से भला होने वाला नहीं है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, अभी 3 उपचुनाव हुए हैं 2022 के विधानसभा के बाद। तीनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। इस समय 3 उपचुनाव हो रहे हैं, एक मैनपुरी लोकसभा
विधानसभा का, एक खतौली विधानसभा का। मैं खतौली हो करके आ रहा हूँ और अब मैनपुरी में आज हूँ, कल मैं रामपुर भी जाने वाला हूँ। और मेरे पास जो फीडबैक है उस फीडबैक के आधार पर मैनपुरी लोकसभा सहित दोनों विधानसभा उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और ये बड़े बड़े जो दावे करते हैं, श्री अखिलेश यादव जी के दावे को याद करिएगा, केवल याद दिला रहा हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहा कि अब 60 सभी लोकसभा सीटें जीतेंगे और केंद्र में सरकार बनाएंगे। क्या स्थिति बनी इनकी? 5 में रह गए सिमट करके। 73 सांसद उत्तर प्रदेश की जनता ने मांगी नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, दे करके देश की बागडोर 56 इंच के सीने वाले को सौंप देने का काम किया। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, इन्होंने कहा हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन 300 से ज्यादा सीटें कौन गए? 47 पर सिमट करके रह गए। 2019 में गठबंधन कर लिया सपा बसपा कांग्रेस ने, लेकिन इसके बाद भी 64 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते और 51% वोट प्राप्त किया। ये फिर जहां थे वहीं पर रह गए। और 2022 में इन्होंने दावा किया 400 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अगर ये साइकिल वाले आ गए तो उत्तर प्रदेश में गुंडाई होगी, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार होगा, उत्तर प्रदेश में दंगा होगा, उत्तर प्रदेश का विकास रुक जाएगा। इसलिए लोगों ने साइकिल को त्याग करके कमल के फूल को अपनाने का काम किया। और कमल के फूल के बारे में आप जानते हैं, विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ करके नहीं आती, वो कमल के फूल पर ही बैठ करके आती है। इसे कमल के फूल को खिलाने की मैं आप सब लोगों से यहाँ पर अपील करते हुए ये कहना चाहता हूँ। अभी हमारे एक पत्रकार मित्र मेरे साथ आए थे, उन्होंने कहा केशव जी आपको तो आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा और गोला के विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिमों ने भी वोट दिया है। हमने कहा हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो जिसने हमें वोट दिया है उसने कौन सी गलती कर दिया है? और यहाँ प्रत्याशी तो कमल का फूल है, जिसमें खुशहाली है, जिसमें सुरक्षा है, जिसमें विकास है, जिसमें उज्जवल भविष्य है। मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी को देखा हूं और आप सबके आशीर्वाद से 2017 में इस गुंडागर्दी को सदा सदा के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने पराजित करके कमर खिला करके चैन की सांस लिया कि नहीं लिया? बताओ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी की अगुवाई में बनी है, कोई गुंडा गुंडाई कर रहा है क्या? दोनों हाथ गुलाब कर रहा है क्या कोई गुंडा गुंडाई? और जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी यूपी में, और मैं पूरे यूपी के अंदर बता रहा हूं, लेकिन मैनपुरी का कोई परिवार ऐसा रहा होगा क्या जिसे समाजवादी पार्टी के गुंडों ने धमकाया ना हो? रास्ते में मेहनत करके अपना पसीना बहा करके रोजी रोटी कमाने के लिए आप गए हो, 2 पैसा जेब में हो और रास्ते में लूट न लिया जाता हो। आपकी जमीनों को जबरदस्ती औने पौने दामों में बैनामा न करा दिया जाता रहा हो, रहा कि नहीं ऐसा यहाँ का हाल? लेकिन आज है क्या? कोई आपकी जमीन जबरदस्ती लिखा सकता है क्या? कोई अपराध करे, ये सैफई परिवार वाले उनको बचा सकते हैं क्या? अपराधी के लिए यहाँ पर जगह नहीं है मेरे भाई बहनों। 2022 के लोकसभा का यह उपचुनाव ऐतिहासिक चुनाव है और 2022 इस लोकसभा चुनाव में एक बात और सब लोग ध्यान रखना और लोगों को बता देना। 2022 में विधानसभा चुनाव हो गया है और 2027 तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और 27 के बाद आने वाले 25 साल तक मैंने दिखवाया। एक जो श्री मित्र थे मेरे, मैंने उनसे पूछा क्या भविष्य है श्री अखिलेश यादव जी का? उन्होंने कहा 25 साल, 27 के बाद 25 साल तक इनके सत्ता में आने का कुंडली में योगी ही नहीं है। भी बताते रहते हैं और जो जहां सर्वे करने वाले वो भी बताते रहते हैं कि श्री रघुराज सिंह जी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद श्री अखिलेश यादव जी की हालत बदली हो गई। बदली हो गई है, हो गई। तो सात भाइयों के पास जा रहे हैं
मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी, आपको आलोक साक्य को जिला अध्यक्ष बनाने की याद तब आई जब आपको पता चला कि रघुराज साक्य जी यहाँ प्रत्याशी बन करके आने वाले। सही बात है कि नहीं बताओ, पहले बनाए थे क्या? ये बहुत धोखा दे करके, गुमराह करके यहाँ चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, यह त्रिवेणी तो भाजपा के साथ है। हम इस त्रिवेणी में कोई सेल लगाने की कोशिश कर पाएगा क्या? आप सबको मैं निवेदन करता हूं, ये पैसा बांटेंगे वैसे चुनाव आयोग की ड्यूटी अपना वो रोके, पता करे, लेकिन गलती से इनके कोई गुर्गे घूम रहे हो पैसा दे दो, ये ध्यान रखना कि पैसा इनके कमाई का नहीं है, इनके पसीने से कमाया हुआ नहीं है, ये गरीबों को लूट करके ही पैसा इकट्ठा किए होंगे, वही पैसा बांटने की कोशिश करेंगे। अगर वो ऐसे पैसे बांटने की कोशिश करते हैं तो पैसा देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आचार संहिता को उल्लंघन करने वाला विषय नहीं बोलना चाहता, अगर वो पैसा देंगे तो पैसा भी ले लेंगे ना, और वोट कमल के फूल को ही दे देना, यह तय करके जाना। इनको पैसे से मैनपुरी को कोई खरीद नहीं सकता, डरा करके मैनपुरी के लोगों का वोट अब कोई ले नहीं सकता। अब डराने वाला युग चला गया है, जो डराते थे आज जेल में है, जो डराते थे आज जेल में जाने वाले हैं, जो धमकाते थे आज भागे भागे फिर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, सुशासन है, विकास है, इसलिए चाहे मेरे कोई गरीब हो और चाहे मेरा कोई किसान हो, चाहे मेरी माता बहन हो, सबके लिए मेरी एक ही अपील है, बाकी सब कुछ जाइएगा भूल। याद रखिएगा, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और कमल का आगे बोलिए क्या? कमल का वोट। तो मैं वादा आपसे लेकर के जा रहा हूं, आज से जो समय बचा है 5 तारीख तक का, 4 तारीख की बचा, 5 को तो वोट डालना है। आऊंगा तो अभी 2 और सभाएं यहीं से सबको प्रणाम करता हूं। मैं अपने नौजवानों का आह्वान करता हूं, यह चुनाव नहीं है, यह आपके उज्जवल भविष्य का एक ऐसा पथ निर्माण होने जा रहा है जिसमें न गुंडागर्दी, न भ्रष्टाचार, न अत्याचार, इससे बाहर निकालने का यह मौका आपके हाथ में आया। हमारी मातृशक्ति भी बैठी, मेरे पत्रकार मित्र भी आज यहाँ पर है। मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने भाई के लिए एक दिन भी प्रचार करने आजमगढ़ नहीं गए थे, आज उनको मैनपुरी में गली गली घूमना पड़ा। जो श्री शिवपाल सिंह यादव जी लंबी चौड़ी हाँकते हैं, जो लंबी चौड़ी हाँकते हैं, उनको ये पता है कि आप सब चाहे एक रहे चाहे अलग अलग रहे, कमल का फूल खिलने से नहीं सकते हैं। थोड़े और मैं आप सबके सामने एक बात और, मुझे अभी धीरे धीरे मंच में हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि इन लोगों के पास पैसा बहुत है, पैसा बांट रहे हैं। सही बात है ये, और पैसा बांट रहे हैं तो मेरे भाइयों बहनों, पहले तो चुनाव आयोग इनको बांटने से रोके, उसकी शिकायत की जाएगी। लेकिन अगर पैसा भी दे, ये कोई अपनी जमीन जायदाद बेच करके नहीं दे रहे हैं, पैसा वो आपको ही लूट करके इकट्ठा किए होंगे, वही आपको बांटने का काम कर रहे हैं। रघुराज सिंह साथी के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके सुख का, आपके दुख का साथी बना रहने की ताकत जरूर है। और मैं यहाँ पर आप सबको कह करके जा रहा हूँ, ये मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव, ये आजमगढ़ का चुनाव हमारे लिए बहुत कठिन था, और श्री अखिलेश यादव जी के चच्चा रामपुर मोहम्मद आजम खां के गढ़का लोकसभा चुनाव भी हमारे लिए कठिन था, लेकिन मैनपुरी लोकसभा का चुनाव हमें कठिन नहीं लगता है। आपको लगता है क्या? दोनों हाथ लगा, लगता है क्या? तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहने के लिए आया हूं कि आने वाली 5 तारीख को ये मत समझना श्री रघुराज सिंह यहाँ पर प्रत्याशी है।